चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ फ्री लर्निंग क्लासेस एंड बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी डिस्कस अबाउट फ्यू थिंग्स। आपका जितने भी कंप्लीट हो चुका है मैथ में, आपका डेरिवेटिव हो, कंटिन्यूटी हो एंड डिफरेंशिएबिलिटी हो, उसके बाद आ गया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो भी हम टेंजेंट नॉर्मल कर चुके थे एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वी हैव कंप्लीटेड एंड लिमिट का फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है ना। एंड सेकेंड पार्ट भी मैं कर लूँगा बिकॉज लिमिट थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। एंड उसके बाद आता है रेट मेजर एंड जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एंड उसके बाद आएगा आपका मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है ना। ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखो, dy बाई डी एक्स रेट मेजर में क्या होता है जनरली, ये आपका क्या होता है, जहाँ पर कॉलम मैचिंग होता है वहाँ पर जनरली क्वेश्चंस आते हैं। मतलब मान लो जेई एडवांस ले लो, जेई एडवांस में जो मैच द कॉलम होता है उसी में ये आता है जनरली, बट ऐसा नहीं है कि जेई में भी नहीं आ सकता। लेकिन इसमें पहले मैं बता दूं, आपको ट्रिक अप्लाई करना जरूरी नहीं है, मतलब इसमें ट्रिक नहीं लगता है। क्यों? बिकॉज ये वर्ड क्वेश्चन है, तो वर्ड क्वेश्चन को आपको इंटरप्रेट करके आपको लिखना पड़ेगा। तो सिंपल, अच्छा एक मीनिंग देख लो। बट ये जो रेट ऑफ मेजर होता है, मतलब रेट ऑफ मेजर मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है जनरली। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जब लेते हैं उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। आ रहा है समझ में? दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यू आर टेकिंग समथिंग, तो टाइम रहना जरूरी है। सर आपको ये दिया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ मुझे पता है, ये इसका मतलब ये हुआ वाई इज ए फंक्शन ऑफ टी रहेगा, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टी रहेगा, देन डी वाई बाई डी टी निकालो, डी एक्स बाई डी टी निकालो, देन डिवाइड कर लो पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना। तो जहां पर रेट ऑफ मेजर होता है वहां पर आपका क्या होता है, देखो टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मान लो डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ गया ये वाला, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका डी बाई डी टी होता है रेट ऑफ चेंज, ठीक है। यहां पर मैं ऐसे लिखूंगा तो डी एस अपॉन डी टी, तो यहां पर लिख दोगे बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। आ गया समझ में? एंड यहां पर अगर लिखोगे बेटा डीवी बाई डी टी, तो ये लिख दो रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब होता है डी बाई डी टी। ये आ गया समझ में? ऐसा नहीं है कि बुक में सर तो दिया है डी वाई बाई डी एक्स, वो भी रेट मेजर, हाँ ठीक है, इट्स ओके। दैट मीन्स पहले में वाई इज ए फंक्शन ऑफ टी था, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टी था, दोनों को डिवाइड कर लिया आपने डेरिवेटिव करके। आ गया समझ में? तो ये होता है आपका रेट मेजर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में ज्यादा आ जाएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं बेटा। आपको दिया है नॉर्मल, इसमें कुछ ट्रिक नहीं लगता है बेटा, सिर्फ आपको इंटरप्रेट करके वर्ड में जो भी दिया है उसको कन्वर्ट करना है। एंड दैट इज व्हाट इट इज नीडेड इन द फिजिक्स। मैथमेटिक्स का कुछ मतलब रोल नहीं है किसी में, बट बहुत सारे रोल है। अगर 1 + 2 3 नहीं पता है तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो ये एक ब्रांच नहीं है, ये जरूरी है कि मतलब अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे वो मैथ का हो चाहे आपका बायो में भी हो, जहां पर भी मैथ तो चाहिए ही। सो दैट वन बेसिक चाहिए आपको, ठीक है। ओके, तो नाउ क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं बेटा। आपको एक क्वेश्चन दिया है, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है बट ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, ये फिजिक्स में भी है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एस इक्वल बेटा दिया है 1/2 t³ -60। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी when velocity vanishes. Find acceleration and velocity. Find acceleration and कहाँ गया? Find acceleration and velocity. Find acceleration at the time. Find acceleration at the time. Find acceleration at the time when velocity vanishes. When velocity vanishes. When velocity vanishes, ठीक है। अच्छा, velocity vanish मतलब क्या होता है आपका, velocity टेंड्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 0। इट्स ऑब्वियस, ठीक है ना। तो पहले आप समझ लो, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, क्या मांगा है, एक्सीलरेशन मांगा है। एक्सीलरेशन किसे मिलता है, फॉर्मूला आपको पता है क्या है सर, आपका v इक्वल होता है आपका ds अपॉन dt एंड एक्सीलरेशन होता है आपका dv बाई dt। चलो ठीक है, तो यहां पर डाल दो। तो v इक्वल बेटा क्या होता है, ds बाई dt, तो डेरिवेटिव ऑफ हाफ t³ -60 विथ रिस्पेक्ट टू t बन गया, तो ये हाफ बाहर आएगा, t³ का 3t² -60 का बेटा 6, तो ये बन गया आपका, नहीं कट नहीं होगा, 3/2t² -6। अच्छा ओके, नाउ इसको एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी को डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ 3/2t² -6 विथ रिस्पेक्ट टू कितना हो गया बेटा dt, तो ये बन गया आपका 3/2 × 2t माइनस ऑफ, ये तो 0 बन गया,
तो ये बन गया बेटा 3t। सर आपको पूछा है एक्सीलरेशन का वैल्यू निकालो जब वेलोसिटी जीरो होता है। तो वेलोसिटी जीरो होता है मतलब कौन सा टाइम में वेलोसिटी जीरो हुआ वो निकालना है। तो इसको सिंपल क्या करना है, जीरो पुट कर लो यहां पर। तो ये हो गया बेटा 3/2t² इक्वल टू 6 बन गया। तो ये t² इक्वल टू बन गया 12 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू कितना आया 4। आ गया समझ में? ठीक है। एंड t का वैल्यू कितना होगा √ओवर ऑफ +-4। अच्छा टाइम का वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं आता है, दैट्स वाई बेटा 2 डाल दो यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 3 × 2 इक्वल टू 6 मीटर/सेकंड²। आ गया सिंपल, फॉर्मूला पता है, इंटरप्रेट कर लिया, डायरेक्ट वैल्यू पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये समझ में आ गया? चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही सिंपल आ जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा आपको दिया है बेटा ऑन द कर्व, क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द कर्व x³ इक्वल टू 12y, x³ इक्वल टू 12y, फाइंड द इंटरवल ऑफ वैल्यूज, फाइंड द interval of values of x for which the abscissa का मतलब समझ में आ रहा है ना, x एक्सिस बेटा, ठीक है ना। abscissa changes at a faster rate, ठीक है, faster rate, एक मिनट, changes at a faster rate than ordinate, ये y एक्सिस आ गया। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, आपको एक कर्व दिया, आपको इंटरवल निकालना है, मतलब x या y का इंटरवल। जब क्या होता है आपका, ये जो आपका एब्सिसा है मतलब dx/dt, नहीं आ रहा है समझ में, ये एब्सिसा क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिसा, मतलब आपका आ गया dx/dt। देन ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज क्या होगा बेटा dy/dt, खत्म। ठीक है ना। तो ये पूछा है आपको इंटरवल निकालना है अगर ये पार्ट से बड़ा है। आगे समझ में, दिस वन विल बी ग्रेटर देन दिस वन। कर लो, देखते हैं क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा dx/dt शुड बी ग्रेटर देन क्या होगा dy/dt। क्यों दिया, एब्सिसा का चेंज एट ए फास्टर रेट, ये बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, एंड यहां पर आपका ये कम चेंज हो रहा है। आ गया, मतलब एक कंपनी में क्या होता है, मान लो आपका x का वैल्यू ले लिया आपने, क्या लेट्स से बैक्टीरिया फॉर्मेशन, मतलब आप रात को मतलब दही रख दिया तो सुबह आपका इतना टाइम में इतना बैक्टीरिया फॉर्मेशन हो गया, तो ये आपका एक हो गया, दिस वन x इज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया फॉर्म इन कर्ड। ठीक है, ये हो गया आपका dx/dt। सिमिलरली आपने रात को क्या रखा, और एक चीज कुछ भी ले लो ऐसे, मतलब कुछ भी जो करी है वो रख दिया आपने, खुला ऐसे छोड़ दिया, तो सुबह वो क्या होगा, गंदा हो जाएगा पूरा, तो उसमें भी बैक्टीरिया फॉर्मेशन होगा। तो वहां पर आपका मान लो, वहां पर जो वेजिटेबल करी में या नॉनवेज करी में जो बैक्टीरिया फॉर्मेशन हुआ उसको आपने y ले लिया। तो कर्ड में दही जो फॉर्मेशन होता है बैक्टीरिया ग्रेटर देन जो कर्ड का आपका कर्ड को मतलब नॉनवेज में आपका जो फॉर्मेशन हो रहा है, आपका क्या फॉर्मेशन हो रहा है, नॉनवेज में जो बैक्टीरिया फॉर्मेशन हो रहा है वो ज्यादा है, किससे, मतलब जे कर्ड में। तो ये है जनरलाइज। ठीक है, ये ले लिया मैंने, क्यों पॉजिटिव में निकालना चाहिए। चलो बताओ, तो यहां पर एक मिनट, हाँ निकाल दो। फिर सर क्या करें, यहां पर तो t नहीं है, अरे ठीक है इसको डिवाइड कर लो यहां पर। तो dx/dt होल डिवाइड बाय बेटा dy/dt शुड बी ग्रेटर देन 1। अभी देखो dt कैंसिल आउट, तो यहां पर आ गया सर dx/dy ग्रेटर देन 1। देख लो, अरे आ गया कि नहीं। ठीक है, अभी dx/dy निकालो, तो डेरिवेटिव ऑफ x³ विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 12y विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहां पर चेन रूल लगेगा बेटा, x³ का डेरिवेटिव 3x² इंटू ये बन गया dx/dy, एंड यहां पर बेटा 12 बाहर आएगा तो कट गया, वो 3 × 4 हो गया। तो ये dx/dy कितना बना, dx/dy सर बन गया आपका 4/x²। आ गया समझ में कि नहीं। ठीक है, अरे आ गया x²
तो यहाँ पर डाल दो दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन कितना हो गया 1, देख लो आ गया, इसको क्रॉस करो, सो दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर, हाँ बोलो, लेस देन 4 हो गया। तो x का वैल्यू क्या आएगा आपका, देखो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू अगर इस तरफ ले आओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, तो इसको ब्रेक डाउन करो, ये हो गया बेटा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0, आपको सिखाया था नंबर लाइन ड्राइंग, ठीक है ना। तो ये बेटा हो गया प्लस 2 माइनस 2, एक हो गया प्लस 2 एंड यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, x में प्लस लगा हुआ है तो आपको यहाँ पर प्लस माइनस प्लस देना है। अच्छा ओके सर, आपने तो बोला था कि चेक करना है, हाँ चेक कब करना है, अगर x में माइनस होगा तब, नहीं तो आप हर टाइम चेक कर सकते हो। आप किसी में वैल्यू लो 2 से इन्फिनिटी 3, तो 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 1, तो पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव दे दिया, एक पता चल गया तो बाद में तो दे सकते हो आप। यहाँ पर लेस देन है मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो माइनस 2 से बेटा x का वैल्यू कितना आएगा 2, आ गया समझ में, दिस इज द इंटरवल, ठीक है। तो x का वैल्यू इतना रहेगा आपका। क्विक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। डन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चन करें, सब तो इजी लग रहा है, मतलब आप कर पाओगे ऐसे लग रहा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन दिया है बेटा, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ, कहाँ गया, डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। एंड द width y ठीक है, width y इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ, ठीक है, एट ए रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। when x equal to 8 and y equal to 6 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है। find the rate of change in perimeter and area, ठीक है। क्वेश्चन देख लो बेटा, आपको क्या दिया है पहले देख लो। द लेंथ ऑफ ए एक्स, मतलब ऐसे रेक्टेंगल दिया है आपका, रेक्टेंगल का लेंथ है आपका कितना x एंड विड्थ है आपका y। तो आपको क्वेश्चन दिया है लेंथ चेंज हो रहा है, लेंथ इज डिक्रीजिंग। अच्छा लेंथ डिक्रीजिंग मतलब ये ऐसे हो रहा है एंड ये ऐसे हो रहा है, मतलब x का वैल्यू ऐसे डिक्रीज हो रहा है, y का वैल्यू ऐसे बढ़ रहा है। अच्छा डिक्रीज का मतलब क्या होता है, माइनस। यहां पर जो रेट लगेगा आपका बेटा, हर टाइम जहां पर डिक्रीज दिया होगा वहां पर नेगेटिव सिंबल आपको यूज करना है, ठीक है। तो आपको क्या दिया, रेट ऑफ चेंज तो पता है ऐसा dx/dt, तो dx/dt आपको दे दिया -4 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, -4 सेंटीमीटर पर सेकंड। एंड dy/dt दिया इंक्रीजिंग, देख लो इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 4, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकंड। तो आपको क्या पता, सॉरी क्या निकालना है, पेरीमीटर एंड एरिया का वैल्यू निकालना है। चलो ठीक है, तो पेरीमीटर तो पता है आपको, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, एंड पेरीमीटर का आपका निकालो dp विथ रिस्पेक्ट क्या होगा बेटा dt, देख लो ये है ना पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज, इक्वल टू 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ dx अपॉन dt प्लस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ dy/dt, बस पूरा वैल्यू ग्रेटर आंसर। 2 इंटू dx/dt -4 सर, प्लस dy/dt 4 सर, तो ये कितना आ गया 0, देख लो।
सॉरी ये -5 है ना, और तो 0 कैसे आ गया, मैं सोच रहा हूँ ये गलत हो गया। तो -4 + 4 कितना हो गया, -1 इंटू 2 -2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो दैट मीन्स पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ व्हाट, -2। अब यार ये एरिया निकालो, तो एरिया इक्वल सा पता है x इंटू वाई, मैंने कहा ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू, ये u इंटू भी लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गया y इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ऑफ x इंटू डी वाई अपॉन डी टी। सो दैट इम्प्लाइज y इंटू डी एक्स बाई डी टी कितना दिया, -5 सर, प्लस x इंटू डी वाई बाई डी टी कितना दिया, कहाँ गया, 4। तो दैट इज इक्वल टू -5y प्लस ऑफ 4x। अच्छा वैल्यू दिया था देखो, x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6, तो -5 इंटू 6 प्लस ऑफ 4 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू, ये हो गया 30, ये हो गया 32, सो दैट -30 सॉरी, दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आ गया, सेकेंड या मिनट क्या दिया था आपका, मिनट दिया था, तो ठीक है, यूनिट इज नॉट मतलब नेसेसरी इन व्हाट मैथ। आगे समझ में कुछ नहीं है इसमें, आपको सिर्फ क्या करना है, नॉर्मलाइज फॉर्म में आपको देखना है कि कहां पर आपका चेंजेस ज्यादा हो रहा है, कहां पर कम हो रहा है। तो इसमें आपको ऐसे दिया होगा क्वेश्चन, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर साइड क्या हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया में कितना होगा, तो आप पता कर सकते हो। साइड को x ले लो, तो साइड को x लेने पर dx बाई dt दिया होगा। आगे समझ में, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a², तो √3/4x², उसको डेरिवेटिव करो, नहीं आ रहा है समझ में। आपको क्वेश्चन क्या दिया होगा, ट्रायंगल दे दिया है x सर आपका x इंक्रीज हो रहा है 3 मीटर पर सेकेंड लेट्स से, तो आपका एरिया कितना इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एरिया इक्वल पता है आपका √3/4a² मतलब x²। अब da बाई dt करो, सो दैट इंप्लाइज यहाँ पर आपका 2x सॉरी √3/4 बाहर आएगा, ये हो जाएगा 2x आएगा इंटू dx बाई dt। तो dx बाई dt दिया होगा, x का वैल्यू दिया होगा, जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर। आ गया, इस तरह से क्वेश्चन। एक कोन दिया होगा, कोन का वॉल्यूम में देख लो आपका कितना चेंज हो रहा है। मान लो आपका क्या दिया है, और क्या दे सकता है, हाँ कुछ भी दे सकता है। सिलेंडर का हाइट इतना इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा वॉल्यूम का, πr²h, ठीक है। अभी सर r h तो दोनों आ गया, अरे बेटा r एंड h के बीच में तो कुछ रिलेशन होता है, ठीक है ना। 2πrl πr²h 1/3 πr²h कोन, ये सारे जो जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं उसमें आपका रेट ऑफ चेंज लगता है जनरली, ठीक है। आगे समझ में पूरा, चलो ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज आपका कंप्लीट हो गया। अप्रोक्सीमेशन नहीं चाहिए, बिकॉज 2.03 का स्क्वायर या क्यूब इट इज नॉट नीडेड, ठीक है ना। उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा एंड मीन वैल्यू थ्योरम, यही चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बी हैप्पी, किस वाले।